नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो वीडियो हमारा वृश्चिक राशि वालों के लिए है और बहुत अहम वीडियो होने वाला है। ये आपके लिए बहुत सटीकता के साथ बताया जा रहा है। आप इसको लास्ट तक देखें और इसका लाभ उठाएं। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना सुझाव भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर मेरा चल रहा है, उस पर आप मेरे से परामर्श ले सकते हैं। यदि आप ज्योतिष जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे 100 वीडियो अवश्य देखिए। मैंने बहुत सटीकता के साथ बहुत आपको इस तरह से बताया उसमें कि आप ज्योतिष सीख जाएं और ज्योतिषी बने और इसका लाभ उठा सकते, आप मिथ्या बातों से बच सके। इसमें मिथ्या बातें बहुत आगे, पेट पालने का धंधा बना लिया है। ज्योतिष पेट पालने का धंधा नहीं है, ये सामाजिक विषय है जो लोगों का, समाज का कल्याण करने के लिए है। तो आप यदि इसको सीख करके आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देख लेते हैं और उन प्रपंचों से बच जाते हैं तो आप ठगी से बच जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको ज्योतिष सिखाना है। आप सीखिए और इसका फायदा उठाइए। मित्रों, आज वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करते हैं। तो एक आग्रह आपसे और करता हूं मैं कि यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी भी प्राप्त होती है, आनंद मिलता है कि हमारे दर्शक हमारा एक अभिनंदन कर रहे हैं या हमें एक खुशी दे रहे हैं। आपका कोई पैसा नहीं लगता उस पर, हम आपके लिए समय दे रहे हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से हम आपके लिए सेवा कर रहे हैं। कोई लालच नहीं है इसमें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह गोचर है, देखिए इस समय गुरु और शनि रेट्रोगेट चल रहे हैं और रेट्रोगेट ग्रहों की स्थिति ये रहती है कि वो स्थिरता की तरफ ले जाते हैं। जो उन्हें लाभ देना चाहिए उस लाभ में कमी रहती है, लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। और राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 3 ग्रहों का जो फल आ रहा है, कौन कौन से आपके जगह पर फल आएगा, कौन कौन सी जगह पर उनका प्रभाव आएगा और क्या फल मिलेगा, उसके बारे में बताएं। क्या बदलाव आएगा, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपका। यदि धैर्यता पूर्वक और इसको समझते हैं आप, तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अंत में इसके मैं उपाय भी आपके लिए बताऊंगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पहले हम बात करते हैं, तो कहाँ बैठे हुए हैं। शनिदेव बैठे हुए हैं 4थे भाव में रेट्रोगेट होकर के, जो 4 नवंबर तक अभी रेट्रोगेट होंगे, जनवरी से आए हुए हैं और यहाँ पर वह आपके विपरीत फल देना शुरू कर दिया है आपको। जो और राहुदेव और गुरुदेव आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। जो आपकी सोच थी उसको मलिन किया इन्होंने, जो व्यवधान डाले वो आपके सामने है। और राहु 30 अक्टूबर को चेंज हो जाएंगे, गुरु अकेले रह जाएंगे वहां पर। गुरु अप्रैल से जब जहां आए राहु के साथ में, तभी से आपके सामने गुरु चांडाल योग बन करके आपके लिए, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके धन में, आपके संतान के लिए, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई डिस्टर्बेंस चलता रहा, बना रहा। अब वह गुरु चांडाल योग 30 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहा है। राहु देव गुरु की ही राशि में चले जाएंगे और वह 5म भाव में पहुंच जाएंगे। अच्छा योग बनेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आज ये बात करते हैं आपके शनिदेव की। तो शनिदेव आपके 4थे भाव में रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं और इन्होंने आपके लिए बहुत परेशान किया। आपने बहुत संघर्ष किया, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आप जमीन नहीं ले पाए, आप कहीं फ्लैट नहीं ले पाए, आप कोई वाहन नहीं ले पाए, सोच करके रह गए। बार बार आपने प्रयास किया कि मैं इस काम को कर लूं। प्रोफेशन में आप अपनी नौकरी में, अपने जहाँ काम कर रहे व्यापार में,
वहां आप बढ़ोतरी करना चाह रहे थे, मैं अपने काम को कैसे फैलाऊं, मैं कैसे अपने काम को बढ़ाऊं, नहीं बढ़ पाया, उसमें कहीं कमी रही। आपके रोग ऋण आपके लिए परेशान करते रहे, आपको परेशानी में डालते रहे, आपका व्यवसाय और व्यापार नौकरी में आपको दिक्कत बनी रही, आपके मान सम्मान स्वास्थ्य में आपके में परेशानी रही, वो अब 4 नवंबर के बाद समाप्त होने वाली है। क्योंकि 4 नवंबर को शनिदेव बकरी से मार्गी रास्ते पर चल जाएंगे और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। चौथे भाव में बैठ करके ये शशक नामक योग बना करके चल रहे हैं। 4 नवंबर से वह पूर्ण योग बनेगा तो भूमि भवन वाहन आप प्राप्त कर पाएंगे। आप जिस पर मन बना रहे हो बहुत अच्छा आप घर बना पाएंगे। आप सोच रहे थे मकान नहीं बन पा रहा तो आपका मकान बनेगा और अच्छा मकान बनेगा। यहाँ बैठ करके आपके शनिदेव बहुत अच्छा देंगे। जो आपके लिए आपके ऋण ने, कर्जे ने, शत्रुओं ने, आपके लिए रोग ने आपको परेशान कर रखा था, उससे आपको निजात मिलेगी, आपके लिए उसका लाभ प्राप्त होगा। आप उन चीजों से दूर हटेंगे, आपके लिए कर्जा हटेगा, आपका रोग हटेगा, आपके जो कलेश बना हुआ था वो आपसे दूर हटेगा, शत्रु आपसे दूर पलायन कर जाएंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपका जो व्यवसाय, आपका जो व्यापार, जो आप बिजनेस कर रहे थे उसमें कई अड़चने आ रही थी। आपके व्यापार करने वाले जो साथी थे वो आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, जो आपका एक सर्कल बना हुआ था वो आपको धोखा दे रहे थे, वो अब आपका धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। 4 नवंबर के बाद में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा जो खोई हुई थी, आप में जो आलस भरा हुआ था, कल के ऊपर जो काम के लिए जो टालते थे आप, वो आपका जो शत्रु बन के आलस से बैठा हुआ था शरीर के अंदर, जो आपके लिए मानसिक दूषित मानसिकता दे रहा था, आपके लिए आपके अंदर इम्यूनिटी पावर में जहाँ कमी आ रही थी आपके में, आप कल के ऊपर किसी बात को छोड़ करके चल लेते, वो अब आपके अंदर चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी और आप आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। राहु की बात करूं तो 30 अक्टूबर को राहु देव गुरुदेव को छोड़ करके अकेले गुरुदेव वहां मेष राशि में, मित्र राशि में, छठे भाव में रह जाएंगे। छठे भाव में बैठे हुए राहु देव भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे आपके लिए और उन्होंने आपको रोग ऋण शत्रुओं से बचाया। अब वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव आपका होता है ज्ञान का, विवेक का, पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का, पंचम भाव होता है आपका जुआ सट्टे और मार्केटिंग का, पंचम भाव होता है आपका शेयर मार्केट का, पंचम भाव होता है आपके गर्भ का, पंचम भाव होता है आपके प्रेम संबंधों का। बहुत सारी चीजें हम 5वें भाव से देखते हैं। तो 5वें भाव में बैठ जाएंगे राहुदेव और 11वें भाव में बैठ जाएंगे आपके केतुदेव। तो आपकी जो इच्छाएं थी, आपकी इच्छाएं राहुदेव बहुत बढ़ाएंगे। पंचम भाव इच्छाओं का घर है और अनंत इच्छाएं पैदा होती हैं, पूर्ति नहीं होती वहां से। लेकिन राहु केतुदेव छठे घर में बैठेंगे तो वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। आपकी इच्छा थी ज्ञान प्राप्त करने की, आपकी इच्छा थी धन प्राप्त करने की, आपकी इच्छा थी जुआ सट्टा में या आपके मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसा लगाने की, तो आप उसको आप पूरा कर पाएंगे। आप वहां से पैसा कमाएंगे, लाभ प्राप्त होगा। आप देखिए शेयर मार्केट में पैसा लगा करके इस पीरियड में 30 अक्टूबर के बाद आपके शेयर मार्केटिंग आपके लिए बहुत आगे ले जाएगी, खूब कमा पाएंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आप अपना कोई व्यवसाय कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हो, ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हो, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कोई व्यापार कर रहे हो, तो आपका व्यापार आगे बढ़ने वाला है। आज के समय में जितना भी ये काम लग्जरी का चल रहा है वो शुक्र की वजह से, जितना भी ऑनलाइन और ये जितना काम चल रहा है ये सब राहु की वजह से। तो मित्रों, पंचम भाव तो आपका इसी के लिए कहा गया है कि आप उन सारी चीजों से जुड़िए और आप उसका लाभ उठाइए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। कब कर पाओगे? जब आप इंटरनेट से जुड़ोगे, आप इस ऑनलाइन के माध्यम से आप व्यापार करोगे, आप इस चीज का फायदा उठाओगे। आपके संतान के लिए ये अच्छा नहीं कहा गया, कहीं ना कहीं संतान के लिए वो अच्छा नहीं है। यदि आप कंसीव करना चाह रहे थे तो शायद इस पीरियड में आप कंसीव ना कर पाए, आपके संतान में कहीं कमी रहेगी। गर्भ में पला हुआ शिशु भी गर्भपात होने की संभावना बनती है। तो इसलिए ये समय गर्भ के लिए तो नुकसानदायक है, कोई ऑपरेशन आपका हो सकता है। इस प्रकार से
आप शिक्षा जो लेना चाह रहे थे वो हवाई में बहुत अच्छी शिक्षा किसी न किसी माध्यम से आप ले सकते हो, लेकिन व्यवधान तो उसमें भी आना है। लेकिन ऐसी शिक्षा जो इंटरनेट के माध्यम से जो इस टेक्नोलॉजी की शिक्षा है वो आप ले सकते हो, उसका आप लाभ उठा सकते हो। मित्रों, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी उन्नति होगी। आप जो चाह रहे थे कि मेरा ये काम आगे बढ़े, तो ये काम आपका आगे राहुदेव बढ़वाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। साथ में छठे भाव में गुरुदेव अकेले रह जाएंगे। 30 दिसंबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे, तो मार्गी होकर के आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। आपके परिवार को, वाणी को अच्छा रखने वाले, आपके बुद्धि विवेक ज्ञान को अच्छा देने वाले, धन आपको दिलवाएंगे। और जो आपके प्रपंच रच रहे थे लोग आपके लिए, वो सारे प्रपंच समाप्त होंगे। आपका ज्ञान विवेक बढ़ेगा, आप शिक्षा प्राप्त करेंगे। आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उसमें व्यवधान आ रहा था, तो अब वो शिक्षा आपकी पूरी होगी। आपका वो कंपटीशन आप देना चाह रहे थे, वो कंपटीशन आपका पूरा होगा, नौकरी लगने के चांस बनेंगे। क्योंकि यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि जो जाएगी कर्म क्षेत्र पर जाएगी, शनि की भी वहां दृष्टि जाएगी 10वीं, तो 10वां भाव तो आपका जागृत होने वाला है। शनिदेव भी उस भाव को जागृत कर रहे हैं और गुरुदेव उसके लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो आपका 10वां भाव तो हर हालत में बहुत प्रबल होने वाला है। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका व्यापार और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब आपको बहुत आसानी से प्राप्त होने वाली है। और आपके मैं बात करूं कहाँ कि 7वीं दृष्टि जाएगी 12वें भाव, तो विदेश भाव से आप जुड़ेंगे और आप वहां का लाभ उठा पाएंगे। और आपके जो कोर्ट कचहरी वगैरह में कोई परेशानी चल रही थी, वो सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। आपके 9वीं दृष्टि गुरुदेव की जाएगी आपके धन भाव पर, आपके वाणी भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर, संचित धन की तरफ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपका धन भी बढ़ेगा। जब आपकी इच्छा पूर्ति होगी तो आपका धन बढ़ेगा, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपके परिवार में आपकी बहुत अच्छी एक इमेज बनेगी। आपके घर वाले लोग आपके बात मानेंगे। आपका जो ज्ञान है विवेक है, उसको दात देंगे लोग बात कि आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है। आप अपने चाहे ज्योतिष के माध्यम से, चाहे आप किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से, चाहे टीचिंग के माध्यम से, कोई भी प्रोफेशन आप इस एजुकेशन से संबंधित करते हैं या उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। आपकी पदोन्नति होने वाली है आपकी, या आपके लिए कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला है। आपके लिए कुछ न कुछ लाभ आपको गुरुदेव यहाँ से अवश्य दिलवाएंगे। मित्रों, इसी शुभकामना के साथ हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि यदि आपको उपाय करने हैं और आपको कोई परेशानी आ रही है, कहीं गुरुदेव, शनिदेव या राहुदेव आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप एक तो भोलेनाथ की सेवा करें, जलाभिषेक कीजिए। और आपको सबसे ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करनी है, उनका आप जाप कीजिए और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। मैं समझता हूँ आपका जीवन आगे बहुत बदलाव, अच्छा बदलाव लेने वाला है। आपके जीवन में बहुत अच्छाई आने वाली है, बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।